वक्त मौजूद हूँ हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट में। और हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो है वो इस ख़ास फ्लड की बात करें, इस मुतासरीन की जो कि बरसात में मुतासरीन हुए उनकी बात करें तो सबसे पहले जो है वो हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो पहुँची। सबसे पहले तो मैं आपको पूरा थोड़ा सा आगाह करूँ कि जब बरसातें हुई तो वो पहले तो नॉर्मली बरसातें हुई और उसके बाद जब ये तेज़ बरसातें जो ना रुकने वाली बरसातें हुई, लोगों के घर डूब गए, शहर के शहर डूब गए और लोग जो है अपने घरों से निकलकर और उसी सरो सामान में जो उन्होंने हाथ में उठाया हुआ था रोडों पर आ गए। तो हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट ने जो है सबसे पहले मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब ने जो है वो इमरजेंसी एक नाफिज करके हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम और पूरे जो है वो खैरपुर शुगर मिल की टीम को जो है वो इन मुतासरीन की मदद के लिए जो है वो निकाला। तो सबसे पहले जो हमने काम किया वो हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ये था कि जो मुतासरीन जहाँ जहाँ बैठे हुए थे, कोई टेंटों में बैठे हुए थे, कुछ रोडों पे बैठे हुए थे, तो उनको जो है वो पका पकाया खाना जो है उनको जो है वो दिया। इसका मकसद ये था कि ना तो उनके पास जो है वो कोई चूल्हा था, ना ही जो है उनके पास कोई किचन था, ना ही उनको पकाने के लिए कोई सरो सामान था। तो हमने पकाया हुआ खाना जो है वो उन तक, उनकी दहलीज़ों तक पहुँचाया। तो उसके बाद जो है वो जब वो अपने घरों तक पहुँचे या फिर जो है वो टेंटों में थे तो वो तब जो है वो बीमारियां बढ़ चुकी थी। लोग जो है वो बड़ी बड़ी NGOs और बड़े बड़े जो है वो गवर्नमेंट के जो है वो इदारे जो है वो उठे और उन्होंने जब ये खाने पीने का सब सिस्टम किया तो हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो दूसरा कदम था वो ये था कि अब इन लोगों को जो है बीमारियों ने जकड़ लिया है तो इनके लिए मेडिकल कैंप लगाया जाए। तो फिर उसके बाद जो है वो मेगा मेडिकल कैंप लगाने का सिलसिला शुरू हुआ और मेगा मेडिकल कैंप जो है वो 2 बड़े मेगा मेडिकल कैंप लगाए गए। उसके बाद फिर जब वो मुतासरीन जो है वो अपने घरों तक गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो बचा है मगर वही ज़ाहिर सी बात है कि वो उनका आशियाना है, वो अपने आशियाने को बनाएंगे उसी तरह से जिस तरह से परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं, तो इसी तरह से फिर से दोबारा वो अपने घोंसले बना रहे हैं, अपने आशियाने बना रहे हैं। तो अब उनके पास परेशानी ये है कि ना उनके पास रोज़गार है, ना उनके पास जो है कोई वसाइल हैं। तो हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो है अगर आपको मैं दिखा सकूं तो पहले भी जब कोविड थी तो तब भी जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है वो उनके घरों तक राशन पहुंचाया गया। हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट ने फिर से एक बार जो है इन मुतासरीन के लिए जो है वो आज पहला दिन है और फिर से मुतासरीन के घरों तक, दहलीज़ों तक जो है ये राशन पहुंचाने का सिलसिला जो है वो आज पहला दिन है वो जारी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये कोई तकरीबन 8 से 10 हज़ार जो है वो घरों का जो इनका डेटा है उन तक जो है ये राशन पहुंचाया जा रहा है। तो हम आगे मज़ीद भी आपको दिखाएंगे कि इसका किस तरह से जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से इसको जो है वो राशन को घरों तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से लोगों तक जो है वो ये उनकी दहलीज़ों तक पहुंचाया जा रहा है, ये भी हम आपको इसको इसी वीडियो में दिखाएंगे। आगे जो हम इसकी जो है वो तकसीम होगी वो भी आपको दिखाएंगे। ये जो पहले बताया मैंने कि दहलीज़ों तक पहुंचाया जा रहा है, इसी तरह से जो है वो हम एक गांव में मौजूद हैं और ये इस वक्त जो है वो लोग जिनकी डेटा हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट ने जो है वो यही मुनज़्ज़म तरीका है और यही एक बेहतरीन जो लोगों की इज़्ज़त नफ्स भी ख़राब ना हो और किसी को किसी से मांगना ना पड़े। और यहाँ पर जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से राशन की तकसीम हो रही है उन लोगों की। ये तकरीबन पिछले जब से बरसात हुई तब से लेके जो है वो कुछ टीमों को जो है वो रवाना किया गया और जो मुतासिर जो है वो गांव हैं उन गांव में जो है वो ये हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट मोहम्मद मुबीन जुमानी और उनकी पूरी फैमिली की जानिब से यही एक तरीक़ेकार रखा गया है कि काम बेशक दिनों में हो जाए, कुछ टाइम लग जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतरीन अंदाज से मुनज़्ज़म तरीके से हो
वो बेहतर है। किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी के साथ कोई नाजाजी ना हो। जी हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो है वो राशन की तकसीम का जो सिलसिला है वो जारी है। और इस वक्त भी हम एक गांव में मौजूद हैं और बहुत से लोगों की जो है वो यही होती है कि ये सिक्योरिटी और जो नए इतने लोग ये इसीलिए है कि भाई यहाँ जो है वो ऐसे लोग जो है वो इन गाड़ियों को देखकर पहुँच जाते हैं जिनके नाम नहीं होते, जिनका गांव नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी मकसद के लिए निकले हुए हैं। जिस तरह से जो है वो गवर्नमेंट और NGOs तमाम जो है वो नेशनल इंटरनेशनल NGOs भी जो है वो राशन और जो है ना टेंट और ये वगैरह जो है वो चला रहे हैं। तो लोग जो है वो आदती तौर पर सुबह उठते हैं और शाम को उनका ये काम है कि हमने जो है वो सब उन मुतासिर इलाकों में घूमना है ताकि जो है जहाँ पर भी कोई चीज़ चल रही हो तो उनका एक हदफ होता है कि हमारा नाम हो ना हो, हम जो है वो हमें कोई बुलाए ना बुलाए, हम जाके वहाँ पर लूट मार शुरू कर लें। तो इसकी वजह से जो है ये तमाम हमारे जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट की जो वैन होती है उसके साथ जो है खैरपुर शुगर मिल के जो है ये गार्ड्स होते हैं और इनका सिर्फ इतना काम है कि जो बगैर नाम के हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उनको बताएं कि भाई आप यहाँ पर नहीं। और दूसरा ये कि वो लोग जो आदी तौर पर आदतिन जो है वो जैसे जो है वो राशन बर्ड हैं, वो जहाँ पर भी राशन होता है तो वहाँ पर उड़ के पता नहीं कहाँ से पहुँच जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो है इन लोगों को जो है वो ज़रूरी है इनका साथ होना। तो हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट का एक अपना एक मुनज़्ज़म तरीका है। 2 महीने हो चुके हैं ये इस राशन के लिए जो है वो लोगों ने अपने कार्ड्स और लोगों के जो है वो सारा डेटा जो है इनके पास मौजूद होता है जिस पर जो है वो इनको राशन दिया जाता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यही सिलसिला ना सिर्फ अब बल्कि शुरू से ही यही तरीक़ेकार है और लोगों की जो है वो वेरिफिकेशन और हकदार को हक देना हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट से कोई सीखे। बहुत शुक्रिया। अनवर जी बिल्कुल, जो है वो मैंने आपको जिस तरह से बताया कि जब हम उस ऑफिस में मौजूद थे हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट में तो तब जो है वो ये गाड़ी अगर आप दिखा सके तो ये गाड़ी भरी हुई थी और अभी इस वक्त ये गाड़ी खाली हो चुकी है। इसी तरह से जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से और हर गांव में जिस गांव में गए हैं उसकी आप जो वीडियो है वो भी जो है वो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। तो इसी तरह से हर रोज़ ये सिलसिला होता है हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट का। मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब जो इस खैर का काम कर रहे हैं और हर दुख की घड़ी में जो है वो हर मज़लूम के लिए, गरीब के लिए, बेसहारा के लिए एक सहारा बने हुए हैं। तो हमारे साथ जो है वो DGM ज़हीर हुसैन हैदरी साहब भी मौजूद हैं। सर, ये सिलसिला जो है वो कैसे और किस तरह से, और बहुत बेहतरीन मुनज़्ज़म तरीका है, इसका क्या सिलसिला होता है, किस तरह से तरीक़ेकार होता है, लोगों के नाम आपके पास कैसे आ जाते हैं, उनकी शनाख्ती कार्ड कैसे आ जाता है, आपका क्या तरीक़ेकार होता है इसका, ये थोड़ा सा वाज़ेह कर दें। हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट एक इंतहाई गैर सियासी और बेलौस खिदमत के जज्बे से यहाँ पूरी एरिया में जो है वो बेगर्ज अपना जो है वो लोगों के लिए काम सरअंजाम दे रही है। उसमें चाहे कोविड का ज़माना हो उस वक्त भी, और उसके अलावा
एम्बुलेंस सर्विसेज फ्री, गरीबों को जहेज़ देना, ये करना, ये बहुत से काम जो हैं शागिर्दों को तालीम मुफ्त में देने के लिए, उनके यहाँ तक कि IBA के जो शागिर्द हैं उनके सेमिस्टर फ़ीस, और यानी हर लिहाज से जहाँ जहाँ वेलफेयर का काम है वो बेलोस अंदाज में हो रहा है। इसका बानी मोहम्मद मुबीन जुमानी और उनका ख़ानदान वो फ़कत और फ़कत खुदा की खातिर बेगर्ज़ लोगों की खिदमत करने का जो जज्बा रखते हैं। उस हवाले से हमने जब ये फ्लड आया था तो लोगों को पका पकाया खाना जो है वो हर जगह पर, कैंप्स में, रास्तों पे, चाहे वो कश्तियों की सूरत में जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर भी जाके हमने वेलफेयर जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से वहाँ खाना पहुँचाया। अभी आज से हमने जो है वो राशन, जो सूखा राशन, उसमें आटा, चावल, घी और दाल और ये सब चीज़ें जो है वो हमने उसमें डाल के, और हम मुसलसल सुबह से निकले। तो अभी फिर जो है पहली खेप हमने यहाँ पर ख़त्म की है, अभी फिर दूसरी खेप थोड़ी देर के बाद फिर शुरू करेंगे। तो ये फ़कत ये है, उसके लिए जैसे आपने पूछा कैसे काम करते हैं, हम जो है वो महीना 1.5 महीना पूरा जो है सर्वे में लगाते हैं, एक एक गांव में वहाँ जाके हमारी टीमें ट्रांसपेरेंट नमूने से वहाँ से जाके चेक करती हैं। जो बंदे डिज़र्विंग हैं वो उनकी लिस्टें बनाते हैं, शनाख्ती कार्ड के हिसाब से कंप्यूटराइज लिस्ट होती है, उसके हिसाब से उस गांव में जाके और जो डिज़र्विंग है जिसके नाम है वो उनको देते हैं। वो पूरा सर्वे का काम किया होता है वो देते हैं। जी बिल्कुल, जो है वो सर्वे होता है और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो दिया जाता है। मुस्तफ़ा से कहूँगा, मुस्तफ़ा भाई 1 मिनट के लिए आप आइएगा। यहाँ पर जो है वो एक पूरी लिस्ट होती है इनके पास, अब अगर आप लिस्ट दिखा सकें तो ये लिस्ट होती है, पूरे शहर होते हैं उसमें, गांव होते हैं, उनका कितने लोग हैं और किन किन नामों के हैं, ये इस तरह से जो है वो लिस्टें बनती हैं और उस लिस्ट के बाद जो है वो उनके नाम लिए जाते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से। और हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट, मोहम्मद मुबीन जुमानी, मोहम्मद फराज जुमानी, वो खुद जो है हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये सिर्फ नहीं कि हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो करता धरता हैं या फिर जो काम कर रहे हैं उन लोगों को जो है वो आगे कर देते हैं, बल्कि एक एक पल की जो है वो रिपोर्ट भी ले रहे होते हैं, उनको देख भी रहे होते हैं। तो ये एक बेहतरीन एक तरीक़ेकार है। और जो मोहम्मद मुबीन जुमानी हैं, उनके जो है वो पूरी फैमिली है, वो सब जो है इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक इसको बेहतरीन एक तरीक़ेकार जो है वो उसको मुहैया किया जाता है। जिस तरह से जो है एक मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट के थ्रू जो ये सब कुछ हो रहा होता है। तो हज़ारों की तादाद में मुतासरीन को इस वक्त भी राशन मिल रहा है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है जिस तरह से काम कर रही है, अगर हम सब जो है वो निकलें, जिनके वसाइल हैं जो कर सकते हैं, तो शायद कोई भूखा नहीं बैठेगा। और हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट का भी यही है, एक अज़म है कि कोई न भूखा हो, न बीमार हो, न कोई अनपढ़ हो। तो ये कोशिश और ये जो इनकी हिम्मत है और जुर्रत है, इस तरह के लोग बहुत कम है। अगर इस तरह के लोग और ज़्यादा मोहम्मद मुबीन जुमानी की तरह हो जाएं तो शायद जो है किसी को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इल्तमास दुआ।